हेलो गाइस। वेलकम बैक टू नेक्स्ट ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग नियर का रिक्वेस्ट था तो उसको देखेंगे और एक मैं अप्रोच दूंगा और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ट्रेड भी हम लोग इनिशिएट करें अगर चीज़ें अच्छी दिख रही हों तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोगों ने ना लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एनालाइज किया था इसको नियर को, तो हम लोग एक ट्रेड लिए थे उस नियर में और वो ट्रेड हम लोग इनिशिएट किए थे करीबन इसी लेवल से और 15% के अराउंड का आपको गेन मिला होगा। लेट भी किए होगे तब भी 10% का गेन मिला होगा। तो 10% का गेन इज इक्वल टू 10 into 5। अगर 5x लेवरेज भी ले रहे हो तो 50% का गेन होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 50% का गेन आपने यहाँ पे किया होगा विथ 5x लेवरेज, जो कि आइडियल है। ठीक है, और कम अगर लेवरेज यूज कियोगे तो और भी बढ़िया है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, देखो मैं यहाँ पे जैसे हम लोग जो काउंट कर रहे थे ना कि ये 1 2 3 4 और ये कहीं 5 बनेगा। ठीक है, 4 में जा रहा है प्राइस और ये 5 बनेगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो हम लोगों का लास्ट वीडियो में डिस्कशन था सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है 1.382 का जो जोन है, ये आपका 1.855 डॉलर का, अगर ये टूटेगा तभी सिनेरियो बियरिश होगा। तो अगर वीडियो बनाने में लेट भी होता है और ये आपको पता है सपोर्ट, तो आपको यहाँ पे अगर इधर ये रेजिस्टेंस भी बना हुआ था, आपको यहाँ पे मैंने बोला था सेल भी करने। जब यहां से रिट्रेसमेंट आया तो फिर से आप इसके नीचे का ऐसे लगा के बाई कर सकते हो। तो वही ट्रेड है आज का, यही ट्रेड रहेगा। अब देखो लेट हो चुका है क्योंकि आपको इसी के अराउंड जितने पास था यहीं पे खरीदना चाहिए था आपको। अगर प्राइस रिट्रेस करता है ना, आप यहाँ पे से बाई कर सकते हो। और एसएल क्या होगा, जो अपना लास्ट वीडियो में था, वो आपका 1.82 का एसएल रख लेना या 1.81 का रख लेना डेली क्लोजर बेसिस पे। ठीक है, और ऊपर चलने देना, इसको छोड़ देना, अभी नहीं देखना। छोटा लेवरेज लोगे तो इसको चलने देना, समझ रहे हो। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना जरूरी है। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से कैसे जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में। वहां नहीं जुटोगे फिर दिक्कत होगा। तो वहां पे जुटने से ये होगा कि आप रियल टाइम, जैसे जो लोग भी पूछते हैं कि हाँ क्या करना है, अब कैसे करना है, तो देखो निफ्टी में तो हम लोग कोशिश करते हैं पेपर ट्रेड देने का, लेकिन क्रिप्टो में कुछ वैसा रेगुलेशन वगैरह नहीं है। तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, आपको ये चीजें समझ में आए प्रैक्टिकली कि क्या वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग जो मेरे को स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, देखो ये स्ट्रक्चर अभी फिलहाल जो 4 का दिख रहा है, ये करेक्टिव फॉर्म में भी मैं देख रहा हूँ और इम्पल्स के फॉर्म में भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी किसी भी फॉर्म में इसको देखा जाए, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे बियरिश होने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो। जब भी रिट्रेसमेंट आए बाय करो, रिट्रेसमेंट आए बाय करो। तो पहले भी जो हम लोग कर रहे थे ना ये सब जोन, ये सारे जोन्स में, तो वहां पे भी हम लोग यही कर रहे थे, छोटा छोटा प्रॉफिट निकालो, पोजिशनल में ऐड करो, जो प्रॉफिट बनता है उससे पोजिशनल, उसको खरीद खरीद के एवरेज करते जाओ। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए, थोड़ा सा रिट्रेस होगा मतलब आपको 1.9 2.017 इस अराउंड अगर रिट्रेसमेंट आता है ना, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, बशर्ते कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल लगे। 8 9% का रिस्क टू रिस्क है यहाँ पे, 9% का। तो अगर ये पार्ट में भी अगर बाई करोगे तो बढ़िया है। मतलब यहाँ पे बाई करो, कुछ और नीचे रिट्रेस होता है यहाँ पे बाई करो, कुछ क्लोजर बेसिस पे ये अगर ब्रेक होता है तभी हमारा एसएल जाएगा। बात समझ रहे हो। तो जो स्ट्रक्चर है, जो चीजें मुझे दिख रही है वही मैं बता रहा हूँ आपको। और लास्ट टाइम जो हम लोग डिस्कस किए थे, ये एबीसी का पैटर्न है। देखो ये एबीसी का पैटर्न है, और जो बड़ा टाइम फ्रेम में जो हम लोग देख रहे हैं ना, देखो वो भी एबीसी का पैटर्न है। देखो
ये करेक्टिव अपसाइड में जाएगा, ये सी कहीं बन रहा है, बनेगा। बात समझ रहे हो? तो पूरा चार्ट ये करेक्टिव है, ये पूरा चार्ट ही करेक्टिव है, इसको आप इम्पल्स में नहीं काउंट कर सकते हो। अब वो क्या होता है नहीं होता है वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन चीजों को ऐसे ही देखना होगा। अभी यही यहाँ पे वही सिनेरियो दिख रहा है। टाइम फ्रेम अगर देख लो, सुन लो, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूँ, ये जो जोन है ना, ये जो जोन है, इतना ही फॉल मैं अभी फिलहाल देख रहा हूँ इसमें। खराब से खराब सिनेरियो अगर आता है ना, तो तब भी मैं इतना ही 29% का फॉल देख रहा हूँ इसमें। कुछ न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये जो जोन है इसमें आप एवरेज करके बाई करो, या फिर जो आप स्कैल्प कर रहे हो या स्विंग ट्रेड, यार यहाँ पे 50% का गेन हुआ है आपको। अगर $50 का भी पोजीशन लिए होगे, $25 मिला, उससे बाई करके और पोजिशनल में ऐड करो। जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, 500 $1000 से अगर ट्रेड लेते हो तो उसी हिसाब से आपको गेन हुआ होगा, उसको पोर्टफोलियो में ऐड करो। 15% का गेन है, मैं तो फिर भी 10% कैलकुलेट कर रहा हूँ कि चलो मिस हुआ होगा, लेट हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। 15-16% का गेन है। अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, बाई करो इसको। यहाँ पे बाई किया जा सकता है। ये जो वेव है, ये मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर लेके जाएगा मार्केट को। बात समझ रहे हो? तो चीजें इसी तरह से दिख रही हैं। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं। अगर आने वाला 2 से 3 दिन, मतलब आने वाला वीक मान लो, आने वाला वीक अगर ये रिवर्सल नहीं शो किया, अगर ये इधर नहीं गया, ये अगर डंप हो गया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर और बियरिश हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और प्रिसाइजली बता दूं तो ये कल का टाइम, कल तक, बस कल तक अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है, मैं इसको कैसे रीड कर रहा हूं मैं बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे मैं अगर इसको जैसे कैसे रीड कर रहा हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये कहीं 3 में जाने वाला है, 4, और ये 5 बना के ये 4 आपका कंप्लीट होगा। मेरा भी यही मानना है। दैट्स व्हाट आई एम रीडिंग इट लाइक। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ बन रहा है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, दैट मीन्स 2 अगर 0 को ब्रेक कर देता है, वही मैं आपका एसएल दिया हूं, अगर 2 इस 0 को ब्रेक कर देगा, यू विल हैव टू एग्जिट द ट्रेड। बात समझ रहे हो? और सेफ एसएल क्या होगा, मैं बता देता हूँ, एकदम कंक्रीट एसएल मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होगा। 1.710, जिनको थोड़ा सा पेशेंस है 1.710 का एसएल लगा दो। जिसको पेशेंस नहीं है वो 1.82 का या 1.9 का भी एसएल लगा सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो ओवरऑल सिनेरियो मुझे यही दिख रहा है इसमें। और बेफालतू का बियरिश मत हो नियर में। टाइम पीरियड भी मैं इसमें बता दिया हूँ, कल का या फिर आज रात में ही तो पता चल जाएगा, 12 सॉरी 3 साढ़े 3 बजे के बाद। और अगर ये स्ट्रक्चर खराब होता है ना, तो ये टाइम पीरियड एक्सटेंड होके 25 अगस्त 2025 तक, फिर ये सिनेरियो और इलोंगेट हो जाएगा। ये फिर एक कंसोलिडेशन फेज या फिर ऐसे मोमेंटम में चला जाएगा जहाँ पे कुछ पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाए, एंडिंग डायगोनल टाइप का, इस टाइप का। यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस टाइप का कुछ आपको एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बनने लगेगा। फिर अगर ये 2 दिन के अंदर ये अगर ऐसा अपना एक शार्प मोमेंटम में नहीं आता है तो, और यही मेरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, यही मेरा ओवरऑल रीडिंग है। इसमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाना चाहिए, बेस ट्रेंड लाइन है ये। तो उसी हिसाब से अपना देख लो कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे। और लास्ट टाइम का जो प्रॉफिट हुआ होगा उसको भी थोड़ा सा रिस्क लेके और यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ओके देन गाइज, टेक केयर, बाय बाय। और कोई रिक्वेस्ट होगा कमेंट में डालो। और एक निफ्टी पे चर्चा करके हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, तो उसमें आपको अगर हमारे साथ वो आना है, मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए, तो वहाँ पे आप इनवाइटेड हो। ठीक है,
और मैं एक बार दिखा देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका जैसे चैनल पे जाओगे, मोर लिंक्स में जाना है और आपको यहाँ पे व्हाट्सएप चैट ग्रुप का ये मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।